ट्रंप और मोदी के बीच में क्या चल रहा है? एक तरफ जहां मोदी और ट्रंप के बीच में फोन पर बात हुई, वहीं ट्रंप व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को होस्ट करते हुए नजर आए। मोदी को ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन मोदी ने न्योता अस्वीकार कर दिया। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप सितंबर में भारत आने के लिए तैयार हो गए। ये सब इतना जटिल क्यों है? आखिर इस टाइम भारत यूएस पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है? कौन सी कूटनीति चल रही है जिसको सीधे सीधे कोई भी नहीं समझा रहा है? इस टाइम यूएस असल में सारी तैयारी ईरान को लेकर कर रहा है। यूएसए की इस टाइम पर पूरी कोशिश है कि ईरान में किसी तरह से रजीम चेंज की जा सके। इसलिए यूएसए इस टाइम बहुत सारे देशों को अपने साथ जोड़ने में जुटा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान उसके लिए अहम कड़ी है। हो सकता है आप यहाँ सोचें कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ यूएस की मदद क्यों करेगा। वेल, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है और ये ईरान को अच्छे से पता भी है। 2020 में यूएसए ने ईरान के आईआरजीसी के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मरवाया था। रशियन इंटेलिजेंस ने इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स दी थी कि ये काम असल में पाकिस्तान की मदद से किया गया था। पहले दुनिया को लग रहा था कि सोलेमनी की लोकेशन इसराइल ने पता लगाई होगी, लेकिन रशियन इंटेलिजेंस ने इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स लीक की थी और बताया था कि सोलेमनी की लोकेशन इसराइल ने नहीं, पाकिस्तान ने यूएसए को दी थी। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही खुद को मुस्लिम देशों का सबसे मजबूत पिल्लर बनाना चाहता था। मुस्लिम देशों की अगुवाई करने के लिए एक साइलेंट लड़ाई शिया और सुन्नी मुस्लिम देशों में हमेशा से लड़ी जा रही थी। जहां पाकिस्तान में शिया मुस्लिम्स पर अत्याचार हुए, वहीं ईरान में 1979 में शिया इस्लामिक रजीम का गठन हुआ था। फरवरी 2019 में ईरान में एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेवारी ली थी जसीह अल अदल ने, जो एक पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाला संगठन है। इस अटैक के बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मेजर जनरल सुलेमानी ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा था, आपने अपने सारे पड़ोसियों की सरहदों पर तनाव फैलाया हुआ है। आपका कोई भी ऐसा पड़ोसी बचा है जहां आपने उपद्रव ना फैलाया हो? आप ईरान के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। सुलेमानी के तेवर पाकिस्तान को पसंद नहीं आए थे और उन्होंने 2020 में यूएस इंटेलिजेंस को सुलेमानी की लोकेशन दे दी, जिसके बाद यूएसए ने सुलेमानी को वहीं मार गिराया। सुलेमानी को ईरान में उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता था और वो ईरान के प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा ताकतवर पद रखते थे। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पहले भी यूएसए की ईरान में मदद कर चुका है और अब जब यूएस ईरान को पूरी तरह घेरने की कोशिश कर रहा है तो यूएस यहाँ पाकिस्तान का इस्तेमाल 100% करेगा। हो सकता है आप यहाँ सोचें कि पाकिस्तान फिलहाल यूएस की कहाँ मदद करेगा। पाकिस्तान इस टाइम यूएस को ज़रूरी इंटेलिजेंस दे सकता है, जिससे ईरान के कुछ सीक्रेट यूएसए तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स को पोरस माना जाता है, यानी कि जहां से कोई भी आ जा सकता है। दूसरी मदद होगी यूएसए को पाकिस्तान के एयर स्पेस की परमिशन देना, यानी कि पाकिस्तान के वायु संचार क्षेत्र की अनुमति दे देना, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के वायु क्षेत्र से भी यूएस अपने लड़ाकू विमान या फिर हथियार ईरान में दागने के लिए सक्षम हो जाएगा। लेकिन कोई भी सौदा एक तरफा नहीं होता। आसिम मुनीर यूएसए की मदद के लिए तो पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन यूएसए के साथ कुछ ना कुछ डील भी साइन वो ज़रूर करेंगे। हो सकता है यूएसए से वो कोई हथियार जैसे कि एयर डिफेंस सिस्टम लेने में कामयाब हो जाएं, या फिर कुछ यूएस डॉलर्स उनको मिल जाएं जिसका उपयोग वो बाद में भारत के खिलाफ ही करते हुए नजर आए। लेकिन हमें डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसी चीज़ें सीधे सीधे नहीं बताई जाएंगी। कुछ समय के बाद संकेतों से हमें पता चलेगा कि असल में क्या डील हुई थी। अब भारतीय होने के नाते हम यहाँ ये सोचेंगे कि भारत को इस टाइम फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। देखिए, भारत ईरान और इजराइल को लेकर न्यूट्रल रहा है और किसी भी तरफ भारत ने अपना झुकाव नहीं दिखाया। अगर ईरान में रजीम बदल भी गई तो भी ईरान में लोगों को ये पता रहेगा कि पाकिस्तान ने उनके साथ दोगला व्यवहार किया है। जहां एक तरफ इजराइल की पाकिस्तान ने निंदा की थी, तो वहीं यूएसए की मदद भी पाकिस्तान ने की थी। ये ईरान के लोगों को याद रहेगा। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान पहले तालिबान के साथ कर चुका है। इसलिए आज तालिबान के भारत के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ। और इसलिए अफगानिस्तान के लोग भारत को ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि पाकिस्तान के लोगों को। ऐसे ही ये यूएस और ईरान के युद्ध के बाद भी पाकिस्तान को कुछ ऐसा ही फेस करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ यूएस एक ऐसा देश है जो पलटने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। आज यूएस ईरान के खिलाफ तैयारी कर रहा है, लेकिन यूएस अपना सबसे बड़ा दुश्मन चाइना को ही मानता है। यही वो दूसरा कारण है कि यूएस भारत और पाकिस्तान में डील करवाना चाहता है, ताकि वो दोनों को एक साथ लाकर चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सके।
लेकिन भारत ने यूएसए को हर बार साफ शब्दों में बताया कि भारत पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। इसलिए फिलहाल यूएस और भारत में कुछ टाइम तक हमें दूरियां नजर आएंगी, जब तक ये ईरान का मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता। और ये वो टाइम है जब भारत को अपने रिश्ते बाकी दुनिया के साथ मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि भारत की इकॉनमी पर कोई असर ना आए। भारत अपने रिश्ते यूएसए के साथ पूरी तरह तो खराब नहीं करेगा, बस ये कोशिश करेगा कि ईरान युद्ध का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान खुद को ज़्यादा मजबूत ना बना ले। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ आया होगा कि पाकिस्तान, यूएस और भारत के बीच में इस टाइम क्या चल रहा है और बैकग्राउंड में क्या क्या डिप्लोमेसी चल रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जय हिंद।